हिंडाल्को के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी सतीश भाई भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका योर स्टॉक में। और चलिए, परफॉर्मेंस अगर हम देखें इंडिया स्टैंडर्ड ऑपरेशन में, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो इम्पैक्ट है सबड्यूड नॉवेल्स परफॉर्मेंस का, उसको हटाया गया है, उसको उसके पार जाता हुआ हमें फ़िलहाल कुछ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल टैरिफ को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है, टर्मोइल बना हुआ है, आगे की तरफ, आगे की तिमाहियों की अगर सिनारियो की हम बात करें तो इंडिया बिजनेस आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? परफॉर्मेंस किस तरह से यहाँ पर तिमाही दर तिमाही आपको बेहतर ड्राइवर्स के तौर पर दिखाई दे रही है? हाँ, सॉलिड रहेगा। हमारे जो इंडियन परफॉर्मेंस है वो इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी और जो एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड हम हमारे देश में जो देख रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। तो अगर LME 24 to 2600 के रेंज पे रहे, हमारा ऑपरेशन स्टेबल और एफिशिएंटली चल रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इंडिया का जो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस है इस साल काफी स्ट्रांग रहेगा Q1 के मुताबिक। तो ये इंडिया परफॉर्मेंस को लेकर नजरिया था, लेकिन इसके अलावा हिंडाल्को की होली ओन्ड सब्सिडरी नोवेलिस की बात करें तो पहली तिमाही में कमजोरी दिखी, थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस था। क्या ये सॉफ्टनेस दूसरी तिमाही में भी नजर आएगी और कब तक रिवाइवल की उम्मीदें लगाई जा रही है? तो नोवेलिस का हम लोग ने जो कल एनालिस्ट कॉल में गाइडेंस दिया है कि Q1 का जो परफॉर्मेंस है हमको जो दिख रहा है वो बॉटम पार्ट है। Q2 Q1 के मुताबिक इक्वल रहेगा, बट सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर नोवेलिस के मार्जिन्स और परफॉर्मेंस में आपको काफी गेन दिखना शुरू होगा, क्योंकि नोवेलिस के एंड मार्केट डिमांड्स काफी स्ट्रांग है। उनका जो स्क्रैप स्प्रेड्स है वो इम्प्रूवमेंट शुरू हो रहा है। और जो कॉस्ट रिडक्शन का जो प्रोग्राम है नोवेलिस का, 300 मिलियन कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम उन्होंने जो शुरू किया है, वो भी अभी काफी बॉटम लाइन पे आपको दिखना शुरू होगा। पिछली तिमाही में जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि यहाँ पर ऑटो डिमांड जो कि यूरोप से, अगर हम उसका सिनारियो समझना चाहें, चाइना की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली है। US की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा स्टेडी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है मामला। लेकिन अब फ़िलहाल स्टेटस इन्हीं तीनों जोन में से पूछना चाहें तो क्या है? और साथ ही ऑटो डिमांड टैरिफ्स की वजह से अब कितनी पिछड़ सकती है, कितनी कमजोर हो सकती है? जो गाइडेंस मैंने लास्ट क्वार्टर पे दिया था वैसे ही है। US ऑटो डिमांड काफी रेजिलिएंट है, हमने कहीं वीकनेस नहीं देखा है। एक्चुअली US कैन डिमांड काफी स्ट्रांग है, हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे स्ट्रांगर निकला है। और यूरोप और चाइना में जो मैंने पहले कहा था वैसे ही है, थोड़ा सबड्यूड है ऑटो डिमांड, पर US में हमने कोई ऑटो डिमांड पे अभी तक वीकनेस नहीं देखा है। ठीक है, तो ये ऑटो डिमांड को लेकर नजरिया। लेकिन मिस्टर पाई, अगर मैं आपसे एल्यूमिनियम प्राइसेस के आउटलुक को लेकर एक सवाल पूछूं तो ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस कम होते हुए नजर आ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। आपका क्या व्यू रहेगा और ग्लोबल बाजारों में किस तरह की वॉलेटिलिटी और किस तरह के प्राइस रेंज आपके रहेंगे एल्यूमिनियम प्राइसेस को लेकर? नहीं, हमारा जो गाइडेंस था वो उस पे कोई चेंज नहीं है। लास्ट क्वार्टर में जैसे मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम प्राइसेस $2400 to $2600 पर टन के रेंज में रहेगा, मैं अभी भी वही रिएक्टिवेट करूंगा कि यही रेंज है। अभी ये मार्केट का जो अनसर्टनिटी है वो आप रीजनल प्रीमियम में देख रहे हैं। जैसे जापानीज प्रीमियम अभी $120 पर टन है, पर US मिडवेस्ट प्रीमियम ये 50% टैरिफ के लिए $1500 पर टन पे चल रहा है। तो LME प्राइसेस 2400 to 2600 का जो गाइडेंस है मैं अभी भी वही रिपीट करूंगा। चलिए, आखिरी सवाल, और नोवेलिस के IPO को लेकर क्या टाइमलाइन देना चाहेंगे आप हमें? नहीं, नोवेलिस के लिए हमारे अभी दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। एक हमारा जो बड़ा बे मिनट $4 बिलियन जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके स्टार्ट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा था कि नोवेलिस के इस साल का परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम काफी इंप्रूवमेंट दिखाना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों पे हमारा फोकस है इस साल पे।
और इस साल में आईपीओ का कोई प्लान नहीं। भाई साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, समय दिया, तिमाही नतीजों पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झटपट गौरव